हेलो गाइस, यह है क्रैशिंग का क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपको एक्टिविटीज गिवन है और उसका नॉर्मल टाइम भी दिया हुआ है और इसके अलावा आपको क्रैशिंग टाइम गिवन है और क्रैशिंग स्लोप दिया हुआ है। गाइस, आपको नॉर्मल टाइम और नॉर्मल कैश दिया होता है और इसी तरीके से क्रैशिंग टाइम और क्रैशिंग कॉस्ट दिया होता है। तो आपको ना ही नॉर्मल का कॉस्ट यहां पे दिया हुआ है और ना ही क्रैशिंग का कॉस्ट यहां पे दिया हुआ है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो नॉर्मल का कॉस्ट भी होता है और क्रैशिंग का कॉस्ट भी होता है। तो गाइस, ये दोनों कॉस्ट किसके लिए हेल्प करते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करते हैं? तो गाइस, ये दोनों कॉस्ट हमें कॉस्ट स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करते हैं। इनकी मदद से हम कॉस्ट स्लोप निकालते हैं। तो गाइस, यहां पर हमें निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कॉस्ट क्रैश स्लोप ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है। तो आप यहां पे क्रैश स्लोप लिखो या कॉस्ट स्लोप लिखो, यहां पे बात तो एक ही है। तो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे क्वेश्चन में देख लेते हैं कि द फॉलोइंग टेबल शोज द डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट इज ₹200 पर डे। तो गाइस, इस क्वेश्चन में भी हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट है 200, लेकिन यहां पे पर डे गिवन है। एज्यूम अ टोटल कॉस्ट ऑफ 4050 फॉर द इंटायर प्रोजेक्ट। तो गाइस, हम सबसे पहले क्या करते थे, हम यहां पर सबसे पहले टोटल कॉस्ट निकाल लेते थे प्रोजेक्ट का कितना है। वो एक्चुअली कहां से मिलता था, वो मिलता था नॉर्मल कॉस्ट से। जैसे कि मैं पिछले क्वेश्चन में अगर यहां पे आपको दिखा दूं तो जो नॉर्मल की जो कॉस्टिंग होती थी उसका टोटल करके हम डायरेक्ट कॉस्ट निकाल लेते थे, लेकिन यहां पे हमें नॉर्मल कॉस्ट तो गिवन नहीं है, तो इसीलिए क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट कॉस्ट यहां पे डायरेक्टली दे दिया गया है। तो ये जो टोटल कॉस्ट है ये कुछ नहीं, डायरेक्ट कॉस्ट ही है। मैं इसे डिफरेंट कलर से यहां पे हाईलाइट कर देता हूं कि यह है डायरेक्ट कॉस्ट। मैं इसे इस तरीके से अंडरलाइन करूंगा और यहां पे लिखूंगा डायरेक्ट कॉस्ट। ये होगा आपका डायरेक्ट कॉस्ट और यहां पे इनडायरेक्ट कॉस्ट पर डे के हिसाब की से आपको यहां पे गिवन है। तो गाइस, यहां पे जो नॉर्मल टाइम है वो ऑब्वियसली डेज में ही दिया है और जो क्रैशिंग टाइम है वो भी आपको डेज में गिवन है। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस एक्टिविटी का नेटवर्क डायग्राम बना लेते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो गाइस, बहुत ही सिंपल है। 1 से 2, 1 से 3 और 1 से 4, मतलब इन तीनों में 1 कॉमन है। 1 से 2 भी जाएगा, 3 भी जाएगा और 4 भी जाएगा। तो यहां पे मैं जल्दी से अपना एक रफ डायग्राम बना लेता हूं। 1 से 3 भी जाएगा, 2 भी जाएगा, 3 भी जाएगा और यहां पर 4 भी जाएगा। अब उसके बाद बारी आती है 2 की, तो 2 से 3 भी जाएगा और 5 भी जाएगा। तो गाइस, 2 से 5 मैं यहां पे बना लेता हूं और 3 को कुछ इस तरीके से मुझे बनाना है। अब उसके बाद बारी आती है 3 की, तो यहां पे 3 से 5 जाएगा। तो मैं इस यहां पे 3 और 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं बस डायरेक्टली यहां पे एक एरो बना लेता हूं और 4 से 5 भी यहां पर जाएगा। तो इस तरीके से मेरा एक रफ डायग्राम बन गया है। अब गाइस, मैं जल्दी से इसे फेयर कर लेता हूं। तो गाइज, यहां पे मैंने अपना नेटवर्क डायग्राम बना लिया है। मैं अपने रेफरेंस के लिए इसे नाम दे देता हूं ए बी सी और ये इसे मैं दे देता हूं डी, ये होगा ई, ये है एफ और ये है जी। अब गाइज, मुझे यहां पे क्या लिखना है, मुझे यहां पे इनके ड्यूरेशन को लिख लेना है। तो गाइज, मैं नॉर्मल टाइम को ही यहां पे लिखूंगा, जो मेरा नॉर्मल टाइम है। तो 1 से 2 के लिए नॉर्मल टाइम है 4, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1 से 2 जो है मेरा यहां पर है 4 और 1 से 3 के लिए है 2 और 1 से 4 के लिए है 5। तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 और ये हो जाएगा 5। अब गाइस, उसके बाद है 2 से 3 जो मेरा 7 होगा।
तो 2 से 3 कहां पर है? यहां पर है। तो गाइस गलती से डी में मत लिख देना, यहां पे 2 से 3 मेरा है 7। अब 2 to 5 भी मेरा 7 है, तो 2 to 5 कहां पर है? यहां पर भी 7 आ गया। ओके, अब उसके बाद जो आती है एक्टिविटी 3 to 5, तो वहां पे आएगा 2। तो 3 to 5 यहां पे आएगा 2, और लास्ट में जो बच जाता है 5, तो यहां पे मैं ऐसे लिख दूंगा 5। तो गाइस ये मेरा नेटवर्क डायग्राम रेडी है। अब मुझे क्या करना है? नेटवर्क डायग्राम तो मैंने बना लिया है, अब मुझे क्रिटिकल पाथ को फाइंड आउट करना है। तो गाइस क्रिटिकल पाथ बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्योंकि गाइस ये क्वेश्चन है क्रैशिंग का, और क्रैशिंग में मुझे सिर्फ क्रिटिकल नहीं सारे पाथ की जरूरत पड़ती है। तो ये जो था मेरा आंसर था क्वेश्चन ए का। अब मैं आंसर लिखने वाला हूं क्वेश्चन बी का। तो सबसे पहले मैं यहां पे कलर को कर लेता हूं चेंज। ओके गाइस, तो जो मेरा बी है, मैं सबसे पहले यहां पे क्रिटिकल पाथ्स मैं यहां पे सबसे पहले पाथ्स निकाल दूंगा। तो यहां पे जो पाथ्स है, सबसे पहला पाथ जो है वो 1 2 और 5 है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1 2 और 5, सबसे पहला पाथ 1 2 और 5। अब जो दूसरा मेरा पाथ है वो है 1 1 2। मैं सबसे पहले इस पाथ का ड्यूरेशन लिख देता हूं। तो 1 में मुझे मिल रहा है 4, 1 से 2 में मुझे मिल रहा है 4, और यहां पे 7। अगर मैं दोनों को प्लस करूंगा तो ये टोटल हो जाएगा 11। तो मैं यहां पे लिखूंगा 11 डेज, क्योंकि गाइस यहां पे जो टाइम है वो डेज में है। अब जो सेकंड पाथ है मेरा वो है 1 2 देन 3 एंड 5। तो गाइस मैं यहां पे लिख देता हूं 1 2 देन 3 एंड 5। तो गाइस 1 में आता है 4, 1 में आता है 4, और यहां पे आएगा 7, और यहां पे आएगा 2। जब मैं इन तीनों को प्लस करता हूं तो हो जाता है 11। 7 प्लस 4 प्लस 2 ये हो जाता है 13 डेज, नॉट 11। मैं यहां पे लिखूंगा 13 डेज। अब उसके बाद बारी आती है पाथ नंबर 3 की। तो पाथ नंबर 3 मेरा कैसा जाएगा? कुछ इस तरीके से जाएगा, बहुत ही सिंपल पाथ है, जिसमें आएगा 1 3 और 5। मैं यहां पे लिखता हूं 1 3 और 5। तो गाइज 1 में क्या है, मैं इसे मिटा देता हूं, फिर से ये इसे मिटा देता हूं। तो 1 में क्या है? 1 से 3 में क्या है? 1 से 3 में है 2, 1 से 3 में है 2, और यहां पे है 2। तो गाइज यहां पे आएगा 4 डेज। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 4 डेज। अब जो लास्ट में बच जाता है, तो गाइज ये कौन सा पाथ है? ये है 1 4 और 5। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 4 और 5। तो गाइज यहां पे दो नंबर्स आते हैं 5 और 5, तो मैं यहां पे लिखूंगा 10 डेज। अब सबसे पहले गाइज मैं इसे क्लीन कर देता हूं। अब आप मुझे बताइए कि यहां पे क्रिटिकल पाथ कौन सा बनने वाला है? तो जो सबसे बड़ा नंबर है 13, यहां पे क्रिटिकल पाथ बनेगा 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, और 3 से 5 पे। तो मैं यहां पे बना लूंगा इस तरीके से 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, और फाइनली 3 से 5 पे। तो गाइस ये क्रिटिकल पाथ मेरा बन चुका है। मैं यहां पे लिख देता हूं। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में निकालना है क्रिटिकल पाथ, और निकालना है नॉर्मल ड्यूरेशन। तो गाइस जो क्रिटिकल पाथ का नंबर आता है, जो क्रिटिकल पाथ के डेज आते हैं, और जो टाइम ड्यूरेशन आता है, वही उसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है। तो गाइस मैं यहां पे जल्दी से लिख देता हूं क्रिटिकल पाथ। तो यहां पर क्रिटिकल पाथ है जहां पे मुझे सबसे बड़ा नंबर मिला है 1 2 3 और 5, और मैं यहां पे नॉर्मल ड्यूरेशन या प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम क्या रहेगा? प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम या नॉर्मल ड्यूरेशन, वो रहेगा 13 डेज। उसी क्रिटिकल पाथ की वैल्यू यहां पे रहेगी। अब मुझे निकालना है प्रोजेक्ट का कॉस्ट। प्रोजेक्ट का कॉस्ट यहां पे कितना हुआ है? तो गाइस यहां पे क्या मुझे प्रोजेक्ट का कॉस्ट पूछा है? हाँ, करस्पॉन्डिंग
प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो गाइस प्रोजेक्ट के कॉस्ट को हमेशा हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो गाइस जो डायरेक्ट कॉस्ट है हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, वो है 4050। जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट के हिसाब से हमें 4050 यहां पे गिवन है। तो याद रखिए ये जो टोटल कॉस्ट है ये एक्चुअली यहां पे डायरेक्ट कॉस्ट रहेगा, ये रहेगा डायरेक्ट कॉस्ट 40 प्लस 4050। अब जो इनडायरेक्ट कॉस्ट रहेगा, तो गाइस इनडायरेक्ट कॉस्ट कितना है, एक दिन का 200 रुपए, पर डे 200 रुपीज। लेकिन हमें कितने डेज ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लगेंगे, वो है 13 डेज। तो मैं यहां पे 200 को 13 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो गाइस यहां पे मुझे मिल जाएगा 2600, और मैं जब दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे यहां पे मिलेगा 6650। तो गाइस ये है प्रोजेक्ट का कॉस्ट 6650। तो पार्ट बी भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर सी में ये हमसे पूछ रहा है कि ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट को निकालो, ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट को निकालो और एडिशनल कॉस्ट को भी निकालो। एडिशनल कॉस्ट कब आपको लगेगा, जब आप टाइम को कम करने की कोशिश करोगे। तो यहां पे लिखा है एडिशनल कॉस्ट रिक्वायर टू रीच द ऑप्टिमल टाइम। आप आपके टाइम को ऑप्टिमल करने की कोशिश कर रहे हो, उसमें ही आपको एडिशनल कॉस्ट जो लगेगा उसे भी हमें फाइंड आउट करना है। तो गाइस ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट और एडिशनल कॉस्ट कब निकलता है, जब आप क्रैशिंग को स्टार्ट करते हो। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर सी से आपकी क्रैशिंग स्टार्ट होने वाली है। यहां पे कहीं पे आपको ऐसा कोई वर्ड मेंशन नहीं किया है क्रैशिंग का, राइट। लेकिन गाइस क्रैशिंग का मेन एम क्या होता है, क्रैशिंग का मेन एम यही होता है कि हम प्रोजेक्ट के कॉस्ट को कैसे कम कर दे, कैसे ऑप्टिमल कर दे। गाइस हमें यहां पे प्रोजेक्ट का कॉस्ट तो मिल चुका है 6650, लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि ये क्वेश्चन क्रैशिंग का है और इस क्वेश्चन सी में हमें पूछा है कि ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट भी निकालो। क्वेश्चन नंबर बी में सिर्फ बोला गया था कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकाल दो, करस्पॉन्डिंग प्रोजेक्ट मतलब इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकाल दो। लेकिन क्वेश्चन 3 में बोला है, क्वेश्चन 3 में पूछा गया है ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट निकालो, मतलब हमें यहां पे क्रैशिंग करनी है। तो गाइस अब हम चलते हैं क्रैशिंग की तरफ। गाइस क्रैशिंग स्टार्ट करने से पहले हमें दो फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, वो है मैं यहां पे लिख देता हूं। तो जो सबसे पहला हमें यहां पे लगेगा, सबसे पहला फॉर्मूला है, मैं इसे ऊपर कर देता हूं और इसे नीचे कर देता हूं। तो गाइस जो सबसे पहला फॉर्मूला हमें लगने वाला है वो मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट का। हमें सबसे पहले मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट को पता करना पड़ेगा। तो हम कैसे पता करेंगे, हम नॉर्मल टाइम में से क्रैशिंग के टाइम को माइनस कर देंगे। क्या हमें नॉर्मल टाइम गिवन है, हाँ हमें नॉर्मल टाइम भी गिवन है और हमें क्रैशिंग का टाइम भी गिवन है। तो गाइस यहां पर मैं सबसे पहले एक टेबल बना देता हूं जिसमें मुझे इन एक्टिविटीज को लिख देना है। तो गाइज यहां पे मैंने टेबल बना लिया है, मुझे अब मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट को फाइंड आउट करना है। तो वो होगा नॉर्मल टाइम माइनस क्रैशिंग टाइम। तो सबसे पहले यहां मैं लिखूंगा 4 - 3, 4 - 3 होगा 1, फिर उसके बाद 2 - 2, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1 और 2 - 2 होता है 0, तो मैं यहां पे लिख देता हूं नील, यहां पे लिख देता हूं 0। और उसके बाद 5 - 4 होता है 1
और 7 - 5 होता है 2, तो मैं 1 और 2 लिख देता हूं यहां पे। अब उसके बाद 7 - 6 होगा 1 और 2 - 1 होगा 1, 5 - 4 होगा 1। तो गाइस सब यहां पे 1 1 ही होने वाले हैं, 1 1 और यहां पे 1। अब मुझे गाइस क्या निकालना है, मुझे निकालना है सेकंड, मेरा जो फॉर्मूला है, जो सेकंड है स्लोप ऑफ एक्टिविटी। तो गाइस स्लोप निकालने के लिए हमें क्रैशिंग टाइम नहीं, पहले हमें लेना है क्रैशिंग कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय जो हमें मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट मिली है, मैक्सिमम क्रैशिंग लिमिट। तो गाइस इस फॉर्मूले का यूज करके हम स्लोप ऑफ एक्टिविटीज को निकालेंगे। कैश स्लोप का हो या क्रैश स्लोप का हो या सिर्फ स्लोप का हो, बात तो एक ही है, लेकिन हमें ना ही क्रैश का कॉस्ट दिया हुआ है और ना ही नॉर्मल का कॉस्ट हमें दिया है। हमें तो डायरेक्टली यहां पे क्रैश स्लोप या स्लोप हमें यहां पे डायरेक्टली गिवन है। तो गाइज मैं इस स्लोप को कॉपी करता हूं, मुझे उस फॉर्मूले में यहां पे वो फॉर्मूला यहां पे लगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो मुझे यहां पे ऑलरेडी वैल्यूज गिवन है। तो मैं यहां से कॉपी करता हूं और यहां पे मैं उसे कर दूंगा पेस्ट। गाइस यहां पे इस स्लोप में मुझे सेकंड का, इस स्लोप में मुझे जो सेकंड वाला है ना 1 से 3, इस एक्टिविटी के लिए मुझे यहां पे डैश दिया है, इसका मतलब यहां पर कोई स्लोप नहीं बनने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली यहां पे तो 0 है तो यहां पे भी 0 ही आएगा। अब स्लोप निकालने के बाद हम गाइस क्या करते थे, स्लोप निकालने के बाद हम इसकी रैंकिंग करते थे, हमें इसकी रैंकिंग करना है। तो गाइस रैंकिंग किस बेस पे होती है, स्लोप जो होता है वो आपका होता है कॉस्ट, स्लोप क्या होता है आपका कॉस्ट। तो कॉस्ट जो सबसे कम है उसकी रैंकिंग होगी पहली। यहां पे तो डैश है तो मैं यहां पे सबसे पहले नील कर देता हूं, अगर जीरो भी होगा, अगर जीरो भी होगा तो भी वो नील रहेगा। अब जो सबसे कम है, जो सबसे छोटा है, वो है यहां पे 100, तो जो 100 है वो बन जाएगा 1, मैं उसकी रैंकिंग 1 करूंगा। इसका मतलब ये जो एक्टिविटी है, तो इस एक्टिविटी को मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। अब 1 के बाद 100 के बाद यहां पे 150 है, 150 तो दो जगह पे आ रहा है, तो गाइज मैं इसे भी 2 दे दूंगा और इसे भी 2 दे दूंगा, दोनों की प्रायोरिटी मेरे लिए सेम है, क्योंकि दोनों की कॉस्ट सेम है। अब उसके बाद जो है, उसके बाद क्या आएगा, 150 के बाद जो है यहां पे 200 आएगा, राइट। तो गाइस 200 यहां पे जो बच गया वो 200 ही है, तो ये 3 है, ये 3 है और ये 3 है। तो इस तरीके से मैंने यहां पे क्रैशिंग, यहां पे स्लोप निकाल लिया है। अब गाइज मुझे यहां पे क्या करना है, अब गाइज मैं स्टार्ट करूंगा क्रैशिंग, लेकिन क्रैशिंग स्टार्ट करने से पहले मैं यहां पे लिख दूंगा कि एक्टिविटी 1 से 3, मैं इसे सही से लिख देता हूं इस तरीके से, एक्टिविटी 1 से 3 को आप क्रैश नहीं कर सकते हो। तो मैं इसे बिल्कुल यहां पे अच्छे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दूंगा कि एक्टिविटी 1 2 3 cannot be crashed, cannot be crashed। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्रैशिंग। तो गाइस इस क्रैशिंग में सबसे पहले मैं यहां पे लिखूंगा बिफोर क्रैशिंग, मैं यहां पे क्या लिखूंगा, बिफोर क्रैशिंग। बिफोर क्रैशिंग में सबसे पहले मुझे पाथ्स को लिख देना है, तो कौन कौन से पाथ्स थे मैं यहां पे लिख देता हूं। गाइस मैंने यहां पे पाथ भी लिख दिया है और इनका जो टाइम ड्यूरेशन है डे के हिसाब से मैंने वो भी यहां पे लिख दिया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इनका कॉस्ट निकालना है। तो मेरे पास होता है एक डायरेक्ट कॉस्ट, सबसे पहले होगा डायरेक्ट कॉस्ट, और जो दूसरा होता है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, और लास्ट में जो बच जाता है, लास्ट में जो बच जाता है वो दोनों को प्लस करके टोटल कॉस्ट होता है,
राइट। अब डायरेक्ट कॉस्ट क्या था? तो गाइस इस क्वेश्चन में जो डायरेक्ट कॉस्ट था वो था 4050। गाइस वो था डायरेक्ट कॉस्ट, वो था हमारा 4050। ओके, तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 4050। और जो मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट था वो था 200 मल्टीप्लाई बाय 13। जो मेरा नॉर्मल ड्यूरेशन था 13 डेज में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा था, और वही 13 यहां पर है, तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे यहां पे मिलने वाला है 2600। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 6650। तो गाइस अब मुझे स्टार्ट करनी है क्रैशिंग। मैं यहां पे लिखूंगा सेकेंड पॉइंट जो मेरा रहेगा वो रहेगी क्रैशिंग 1। मैं यहां पे लिखूंगा क्रैशिंग 1। तो गाइस मुझे किसे क्रैश करना है? तो जो सबसे बड़ा नंबर है 13, मैं उसे क्रैश करने वाला हूं। अब मैं रैंकिंग में जाके देखूंगा कि कौन सी, कहां पर है रैंकिंग, कहां पर है, यहां पर है, कि कौन सी एक्टिविटी को क्रैश करने में मुझे सबसे कम खर्चा आएगा। वो है 2 से 3 एक्टिविटी को, जो कि मुझे खर्चा आएगा 100 रुपीज का कॉस्ट मुझे मिलेगा। राइट, तो मैं 2 और 3 को, तो क्या वो एक्टिविटी मेरे पाथ में है? हाँ है, 2 से 3, ये है 2 से 3। तो गाइस मैं यहां पे क्रैश करने वाला हूं 2 से 3 एक्टिविटी को बाय 1 डे। मैं यहां पे 1 डे के हिसाब से ही क्रैश करूंगा। अब गाइस मैं यहां पे इस पूरे को कॉपी करता हूं और उसे यहां पे लिख देता हूं। तो जहां पर भी 2 से 3 आएगा, जहां पर भी, जैसे यहां पे 2 से 3 आया है, तो पहले ये था 13, अब हो जाएगा एक कम। अब और कहां पे आया है 2 3, और 2 3 गाइस कहीं पर नहीं आया है। तो सारी वैल्यूज जैसी की वैसी रहेगी, यहां पे 11, यहां पे 4 और यहां पे 10। अब गाइस मैं निकालता हूं कॉस्ट। तो यहां पे कॉस्ट कैसे निकलेगा? डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो मुझे यहां पे मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। तो गाइस यहां पर डायरेक्ट कॉस्ट कैसे, जो लास्ट में इससे पहले जो हमें डायरेक्ट कॉस्ट मिला था वो था 4050। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 4050 प्लस प्लस मैंने 13 को चूज किया था, तो 13 में मुझे यहां पे कॉस्ट मिल रहा था, एडिशनल कॉस्ट वो है 100 रुपीज, जो कि स्लोप का कॉस्ट था। मैं उस कॉस्ट को भी यहां पर ऐड कर दूंगा, तो गाइज ये मुझे मिल जाएगा 4150। अब जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो तो 200 के हिसाब से इस 12 को लगेगा, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ा है 12, तो मैं 200 के हिसाब से 12 को मल्टीप्लाई करूंगा, यहां पे होगा 12 टू द 2400। जब मैं इसे इन दोनों को प्लस करूंगा तो गाइज यहां पे आने वाला है 6550। तो क्या ये कॉस्ट जो मुझे मिला है वो प्रीवियस कॉस्ट से कम है? हां, यहां पर वो प्रीवियस कॉस्ट से कम है। तो गाइज अब मैं क्रैशिंग में एक स्टेप और करूंगा, मैं एक बार और यहां पे क्रैशिंग करके देखूंगा। मैं यहां पे लिखूंगा क्रैशिंग 2। ओके, अब इस बार मैं किसे क्रैश करने वाला हूं? ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा नंबर है, यहां पे 12 ही है, तो मैं इसे ही क्रैश करूंगा। यहां पे कौन सी एक्टिविटी मुझे मिलेगी? तो ऑब्वियसली जो मेरा फर्स्ट रैंकिंग के हिसाब से 2 3 ही मुझे मिलना है, जिसका 100 रुपए कॉस्ट आता है। तो इस 2 3 को ही मैं यहां पे क्रैश करने वाला हूं बाय 1 डे। तो गाइज मैं दोबारा इसको कॉपी कर लेता हूं। अब गाइज 2 3 तो यहीं पे आया है, 2 3 तो सिर्फ यहीं पे आया है, तो ये हो जाएगा 11, और बाकी सारी वैल्यूज जैसी की वैसी रहेगी। अब मैं निकाल लेता हूं डायरेक्ट कॉस्ट। तो डायरेक्ट कॉस्ट गाइस कैसे निकलेगा? डायरेक्ट कॉस्ट निकालने के लिए डायरेक्ट कॉस्ट और एक रहेगा इनडायरेक्ट कॉस्ट और एक रहेगा टोटल कॉस्ट। तो गाइस सबसे पहले मुझे कितना डायरेक्ट कॉस्ट लगा था? 4150।
मैं उसे यहां पे लिख लेता हूं प्लस प्लस मुझे यहां पे 100 रुपीज को एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया था 12 को, राइट। और 12 मैंने सिलेक्ट किया था 2 से 3 एक्टिविटीज को, तो 2 से 3 एक्टिविटी का कॉस्ट है 100 रुपीज। ये है, ये 100 रुपीज, राइट, स्लोप का कॉस्ट। तो गाइस इस स्लोप कॉस्ट को मैं यहां पे ऐड करूंगा और यहां पे बन जाएगा 4250। जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो 200 से मल्टीप्लाई होगा और यहां पे अब जो सबसे बड़ा नंबर है, कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, 11, तो वो 11 से मल्टीप्लाई होगा और यहां पे आएगा 2200। जब मैं दोनों को प्लस करूंगा तो मुझे मिलेगा 6450। तो जो टोटल कॉस्ट मुझे यहां पे मिला है, तो क्या ये कॉस्ट कम है प्रीवियस कॉस्ट से? हाँ, ये कॉस्ट कम है। तो गाइज मैं क्या करूंगा, एक और क्रैशिंग यहां पे अप्लाई करूंगा। तो गाइज यहां पे मैं लिख देता हूं मेरा फोर्थ क्रैशिंग 3। तो इस में मैं किसे क्रैश करूंगा, मैं 11 को क्रैश करूंगा। तो 11 गाइज यहां पे दो जगह है, यहां पे 11 तो दो जगह पर है। तो मैं दोबारा जाऊंगा अपनी रैंकिंग में, देखूंगा कि मेरी कौन सी रैंकिंग में कौन सी एक्टिविटी को क्रैश करना है। सबसे पहली रैंकिंग में 2 और 3 को क्रैश करना है। तो क्या 2 और 3 दोनों में है? गाइस दोनों में होना चाहिए। 2 और 3 सिर्फ सेकंड वाली में है, फर्स्ट में नहीं है। तो गाइज मुझे दोनों को क्रैश करना ही है। तो मैं 2 और 3 को, मैं अपने फर्स्ट रैंक को स्किप कर दूंगा। अब मैं देखूंगा मेरा सेकंड रैंक क्या है। तो गाइज मेरा सेकंड रैंक है, या तो 3-5 ले लो या तो फिर 1-4 ले लो। तो मैं चेक करता हूं दोनों है या नहीं, या एक भी है तो भी चलेगा। क्या 3-5 है? 3-5 एक में है, दूसरे में गाइस बिल्कुल नहीं है। तो मैं 3-5 नहीं कर सकता, तो 1-4 ले लेते हैं। 1-4 भी दोनों में नहीं है। तो गाइस अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूं, मेरा जो थर्ड है, थर्ड प्रायोरिटी 4-5, या तो 4-5 देख लो, या तो 2-5 देख लो, या फिर 1-2 देख लो। तो गाइज यहां पे कौन सा कॉमन है, मैं यहां पे देख लेता हूं, दोनों में से कॉमन है 1-2। तो गाइज 1-2 दोनों में है, तो मैं यहां पे जो क्रैश करूंगा वो 1-2 को क्रैश करूंगा बाय 1 डे। तो मैं यहां पे सबसे पहले टाइम लिख लेता हूं। तो गाइज जहां जहां भी 1-2 था वो कैंसिल हो, उसमें से एक कम हो जाएगा। तो मैंने 11 को 10 लिख दिया है और ये दो नंबर्स बिल्कुल जैसे के वैसे ही रहेंगे, इन्हें जरा भी आंच नहीं आएगी इन पर। अब मैं यहां पे कॉस्ट निकाल लेता हूं। तो गाइज ये है डायरेक्ट कॉस्ट और यहां पे आएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट और यहां पे रहेगा टोटल कॉस्ट। तो गाइस डायरेक्ट कॉस्ट कैसे निकलेगा, सब इससे पहले हमें जो डायरेक्ट कॉस्ट मिला था वो था 4250 प्लस मैंने कौन सी एक्टिविटी को यहां पे सिलेक्ट किया था। तो गाइस मैंने 1-2 को सिलेक्ट किया था, देखो ना यहां पर है ना 1-2, मैंने 1-2 को सिलेक्ट किया है। अब 1-2 में अगर मैं यहां पे जाके देखता हूं तो मुझे कितना खर्चा आता है, मुझे कॉस्ट आता है स्लोप 200। तो 200 मैं यहां पर ऐड कर दूंगा। तो गाइस इसका टोटल हो जाता है 4450। अब गाइस इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे निकलेगा, तो यहां पर मैं 200 को मल्टीप्लाई करता हूं जो सबसे बड़ा नंबर है। तो गाइस यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 10, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूं 10 से। तो गाइस ये हो जाएगा 2000। जब मैं दोनों को प्लस करूंगा 4450 और 2000 को जब मैं प्लस करूंगा तो ये हो जाएगा 6450। तो गाइज जो मुझे कॉस्ट मिला है तो क्या वो मेरे प्रीवियस कॉस्ट से ज्यादा है या कम है? तो गाइज ये तो दोनों भी इक्वल है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक बार और क्रैश करता हूं, क्योंकि गाइज अगर मुझे ज्यादा मिला है, अगर मुझे कॉस्ट ज्यादा मिलता है तो ही मैं अपनी क्रैशिंग को स्टॉप करूंगा, या फिर कोई पाथ, इन पाथ में से कोई पाथ मेरा एग्जॉस्ट हो जाता है तो ही मैं क्रैशिंग को
स्टॉप करूंगा। लेकिन गाइज यहाँ पे मुझे क्रैशिंग आगे करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मुझे कौन से पाथ को क्रैश करना है। मैंने 1 और 2 को क्रैश कर लिया है, तो मैं और मैंने किसे क्रैश किया है? मैंने 2 और 3 को क्रैश किया है, और 2 और 3 को मैंने एक बार क्रैश किया है, और 1 और 2 को मैंने एक बार क्रैश किया है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि 2 और 3 एक बार क्रैश हो चुका है, और 1 ये तो टोटली क्रैश हो चुका है। अब मैं देखता हूँ कि मुझे किसे क्रैश करना है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा नंबर है 10, तो गाइज 10 मुझे 3 डिफरेंट पाथ में मिल रहा है। अब मैं दोबारा अपनी रैंकिंग को चेक करता हूँ कि मुझे किसे यहाँ पर क्रैश करना है। तो गाइज मेरी जो फर्स्ट रैंकिंग है उसमें मुझे 2 और 3 को क्रैश करना है। 2 और 3 को मैंने एक बार क्रैश कर चुका हूं, और इसकी क्रैशिंग लिमिट है 2, मतलब मैं इसे एक बार और क्रैश कर सकता हूं। तो गाइज मैं चल के देखता हूं कि 2 और 3 को क्या मैं क्रैश कर पाऊंगा। तो गाइज 2 और 3 मेरी पाथ 2 में है, तो मैं पाथ 2 को एक बार क्रैश कर दूंगा। अब गाइज मुझे पाथ 1 और पाथ 4 को क्रैश करना है। तो गाइज पाथ 1 और 4 में 1 2 1 4 है, और 2 5 और 4 5 है। तो गाइज देखते हैं कि किसकी रैंकिंग यहाँ पे हाई है। अगर मैं मेरी सेकंड रैंकिंग को देखूं, तो गाइज मुझे 3 5 मिल रहा है और 1 4 मिल रहा है। तो गाइज 1 4 मेरे पाथ में है, तो मैं इस रैंकिंग को कंसिडर करूंगा। 1 4 मेरे पाथ में है, तो गाइज यहाँ पर 1 4 है, तो मैं पाथ 4 को भी इजीली क्रैश कर पाऊंगा, और मेरा पाथ 2 तो क्रैश हो ही रहा है। अब गाइज बचता है पाथ 1। तो गाइज पाथ 1 को क्रैश करने के लिए मुझे यहाँ पे एक्टिविटी ढूंढनी होगी 1 2। यहाँ पे 2 ही एक्टिविटी है, 1 2 या फिर 2 5। तो 1 2 और 2 5 की रैंकिंग में चेक करता हूँ कि किसकी रैंकिंग सबसे ज्यादा है। तो अगर मैं 1 2 और 2 5, 1 2 तो यहाँ पे मैं यूज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है, और 2 5 को मैं यहाँ पे कंसिडर करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर 2 5 को क्रैश करूंगा। तो गाइज यहाँ पे मैं तीनों पाथ को क्रैश करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, मेरी कौन कौन सी एक्टिविटी 2 5 को मैं क्रैश करूंगा, और 2 3 को मैं क्रैश करूंगा, और गाइज एक जो बच जाती है 1 4 को मैं यहाँ पे क्रैश करूंगा। तो गाइज ये जो 10 10 है ये बन जाएगी 9 9, और जो पाथ 3 है इसमें तो कोई एक्टिविटी क्रैश नहीं हो रही है, तो इसका टाइमिंग मैं एज इट इज रखूंगा। अब गाइस बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट की। तो प्रीवियसली मुझे डायरेक्ट कॉस्ट कितना मिला है? प्रीवियसली मुझे मिला है 4450। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4450 प्लस, अब गाइस यहाँ पर 2 5 2 3 और 1 4 की कॉस्टिंग कितनी हो रही है, तो मैं यहाँ पे वो चेक कर देता हूँ। तो गाइस 2 5 2 3 और 1 4, तो यहाँ पे है 200 100 और 150। तो गाइस ये टोटल हो जाएगा 4900। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट निकालूं, तो गाइस इनडायरेक्ट कॉस्ट यहाँ पे 200 के हिसाब से सबसे बड़ा नंबर जो है 9, तो मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे हो जाएगा 1800। अब गाइस अगर मैं 4900 को ऐड करता हूँ 1800 में, तो ये टोटल हो जाएगा 6700। तो गाइस जो टोटल कॉस्ट मुझे मिला है, क्या वो मेरे प्रीवियस कॉस्ट से कम है या ज्यादा है? तो गाइस यहाँ पे 6700 जो मुझे मिला है वो मेरे प्रीवियस कॉस्ट से ज्यादा है। मैं क्रैशिंग 4 को यूज नहीं करूंगा, मैं क्रैशिंग 3 तक ही स्टॉप कर दूंगा। तो गाइस ये 6700 मैं यूज नहीं करने वाला हूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज्यादा कॉस्टिंग, यहाँ पे मेरी प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। ऑल्दो यहाँ पे टाइम कम हो रहा है, मुझे कम टाइम मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग बढ़ जाएंगी, तो इस वजह से मैं 6450 को ही प्रिफर करूंगा, जिसका टाइम है 10 डेज। तो गाइज अब मुझे यहाँ पे निकालना है ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो यहाँ पे ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या होगा? 6700 नहीं गाइज, ऑप्टिमल पूछा है तो ऑप्टिमल कम से कम होना चाहिए। यहाँ पे है 6450 जिसका ड्यूरेशन है 10 डेज, तो यहाँ पे ऑप्टिमल टाइम क्या रहेगा? 10 डेज। और गाइज एडिशनल कॉस्ट कितना आया है? एडिशनल कॉस्ट कितना है? तो अगर मैं स्टार्टिंग से देखूं एडिशनल कॉस्ट, ये था बिफोर क्रैशिंग। बिफोर क्रैशिंग गाइज मुझे यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं लगा है, लेकिन जैसे ही मैंने क्रैशिंग 1 किया है तो मुझे यहाँ पे लगा है एडिशनल कॉस्ट 100 रुपीज, और क्रैशिंग 2 में मुझे अगेन लगा है 100 रुपीज, क्रैशिंग 3 में गाइस मुझे लगा है 200 रुपीज, और गाइस क्रैशिंग 4 में मुझे लगा है 100 प्लस 100 प्लस 150। तो इन सबको यहाँ पे टोटल करके मैं लिख दूंगा,
तो गाइज मेरा जो ऑप्टिमल टाइम है 6450 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6450 रुपीज, जिसे 10 डेज लगे हैं। तो ये मेरा रहेगा ऑप्टिमल टाइम। और गाइज एडिशनल कॉस्ट मेरा यहाँ पे रहेगा, मैं यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ। एडिशनल कॉस्ट मेरा रहेगा 100 प्लस 100, ये हो जाएगा 200। अब मैं नीचे जाके देखता हूँ, 200 प्लस 200 ये मेरा हो जाएगा 400। अभी तक मेरा 400 हो गया है। 400 प्लस 200 ये हो जाएगा 600। उसमें मैं 100 को ऐड करता हूँ 700, और फिर 150 को ऐड करता हूँ 850। तो गाइज मेरा जो एडिशनल कॉस्ट रहेगा वो रहेगा 850। तो गाइज क्वेश्चन डी में पूछा है व्हाट इज द मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, कम से कम ड्यूरेशन आप कितना कर सकते हो, कम से कम ड्यूरेशन इसका क्या रहेगा। और उसके बाद पूछा है एंड टोटल कॉस्ट भी निकाल दो, टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू रीच दिस ड्यूरेशन। तो गाइज मिनिमम ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम ड्यूरेशन मुझे लग रहा है 9 डेज। लेकिन गाइज मिनिमम ड्यूरेशन मुझे लग रहा है 9 डेज, लेकिन गाइज 9 डेज की क्रैशिंग तो मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसे कंसीडर करता हूं, मैं इसे कंसीडर करता हूं तो मिनिमम ड्यूरेशन मुझे लगेगा 9 डेज। लेकिन इस केस में मेरा जो टोटल कॉस्ट होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा, इसीलिए मैं यहां पर ऑप्टिमम ऑप्टिमम कॉस्ट के लिए गाइज, ऑप्टिमम कॉस्ट के लिए और ऑप्टिमल प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए या ऑप्टिमल टाइम के लिए मैं क्रैशिंग 4 को कंसिडर नहीं करूंगा। लेकिन गाइस किसी वजह से मुझे कम टाइम चाहिए और 10 दिन से बेटर है अगर मैं 9 डेज में प्रोजेक्ट को करना चाहता हूं। अगर मेरी प्रायोरिटी डेज से रिलेटेड है ना कि पैसों से रिलेटेड, तो गाइस मिनिमम कॉस्ट मिनिमम डेज यहाँ पे लगेगा 9। तो इस 9 डेज को अचीव करने के लिए मुझे 6700 पे करना पड़ेगा, जो कि मेरा ऑप्टिमम कॉस्ट से थोड़ा ज्यादा है। तो गाइस यहाँ पे जो मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होगा वो होगा 9 डेज, और जो मिनिमम इस 9 डेज को अचीव करने के लिए जो कॉस्ट लगेगा वो है 6700 रुपीज, जो कि हमारी क्रैशिंग नंबर 4 में आता है। सो दैट्स इट गाइज, ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।